आने वाला अभी नाम है सब लोगों में में रहता हूँ। क्योंकि मुझे दया है कि प्रभु ने और भी एक हिस्सा नहीं दिया। कितनी जगहों पर अचानक क्या क्या बात आता है ना। अभी आपको सबको मालूम हो गया इसराइल में क्या हो रहा है ना। शनिवार को सवेरे क्योंकि वो लोग तंबुओं का त्यौहार में बहुत मगन था। एक हफ्ते का वो त्यौहार था, आखिरी दिन था। वो लोग बहुत आनंद मन रहा था। कभी नहीं सोचा है ना 20 मिनट में 5000 रॉकेट गिरा बोलेगा तो आप सोचो कितना भारी बात है। 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट बोलेगा तो मतलब जान पूछ करके है। अभी भी जबकि उनका इतना मतलब सुरक्षा रहता है, उन सारे बातों को तोड़ करके कहीं भी सुरक्षा नहीं। इसराइल में रहने वाले लोग सोचता था इसराइल में हम रहने से हम बहुत सुरक्षित हैं। अभी मालूम पड़ गया सुरक्षित नहीं है। ऐसा मतलब जब उसमें उसामा बिन लादेन ने उनका लोगों के द्वारा जो फ्लाइट ये किया, दुनिया का पुलिस आने वाला मतलब अमेरिका को मालूम पड़ गया अभी मैं दुनिया की पुलिस रही और गया है ना। तो एक ही जगह पर सुरक्षा है, वो प्रभु के हाथ में, उस हाथ में हम सुरक्षित हैं। इसके अलावा दुनिया में रहने के समय में कहीं भी सुरक्षित नहीं है ना। जिसको भी प्रभु का ये महान कृपा मिला वो बहुत धन्य हो गए है ना। बहुत बड़ी बात है प्रभु में रहना। इसी कारण प्रभु के प्रति हम लोग इतना आभारी होने चाहिए। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो वचन सुनने के समय में कई लोग प्रभु के वचन में आ गया, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर उनको कुछ असर नहीं हुआ। क्यों नहीं होता मालूम है? पहली बात तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। जब वो ध्यान देगा तो भी थोड़ा असर हो जाएगा। और ये सुनने वाला बात क्या है वो उनको मालूम है ना। अभी आपको मालूम है जब यरूशलेम से एम्माउस की ओर जाने वाला वो दोनों के साथ जब यीशु मसीह साथ में चला, यीशु मसीह उनको पवित्र शास्त्र के बारे में समझाना था। समझाने के टाइम पर जब यीशु मसीह उन्हें मतलब प्रकट हो गया, मालूम हो गया प्रभु यीशु मसीह है, तो उनसे वो अलग हो गया। तब वो लोगों ने आपस में क्या बोला? उन्होंने आपस में कहा, देखा उन्होंने आपस में कहा, वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न? देखा हमारे मन में उत्तेजना जिसको लिखना है देखना है तो लूका उसका 24 अध्याय का 25 वचन में हो। देखिए बहुत अनोखा बात है। जब वो हमको वचन बोल रहा था उस समय में हमारा मन में उत्तेजना हो रहा था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो उस समय में वचन सुनने के समय में आपका दिल में इस प्रकार का उत्तेजना होता है कि है? प्रभु के वचन की ओर ध्यान करेगा तो निश्चय ये अनुभव आपको जिन में आएगा। परंतु बहुत बार हम लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठा, क्योंकि अभी बैठने का रीति देखते ही समझ में आता है कि वो प्रभु को उपस्थिति जान करके नहीं बैठा, प्रभु का वचन समझ करके नहीं सुनता, तो इसमें कोई काम नहीं होगा। आपको मैं बताता हूँ, जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अगर कान लगाएगा तो उसके जीवन में प्रभु का वचन काम करेगा ही करेगा भी है ना। जब तक आप वचन पर ध्यान नहीं देगा। अभी पत्रोस जब पेंतुकोस्त में प्रचार कर रहा था, सुनने वाला लोग हंस रहा था क्या? नहीं। उनका जब काम 2 अध्याय का 37 में हम क्या पढ़ता? तब सुनने वालों के हृदय चित गए। हाँ, सुनने वालों का दिल चित गया। प्रियो, सुनने वाला आप जैसा सुनना चाहिए ऐसा सुनो, क्योंकि आप यहाँ पर आकर के 1 घंटा ऐसा बैठ करके जाएगा क्या फायदा है? बहुत बार मैंने कई लोगों को पूछा भी आपने कल क्या सुना, उनको मालूम नहीं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उन्होंने क्या सुना, किसने सुना, सुनाने वाले उनको क्यों सुनाया, उनको ऐसा अवसर क्यों दिया। प्रियो, ये सारे बातों को एक दिन हमें लेकर देना है ना। आज भी जब हम सुनने के लिए आया, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सुनने के लिए एक तैयारी मन चाहिए। कहीं ना कहीं रीति में आज भी लोग अपने मन की तैयारी में नहीं आता। यदि मन का तैयारी नहीं रहेगा तो मन में
वो प्रकाश मिलेगा तो आप सुनने वाले एक भी वचन को जाने नहीं देगा, एक भी वचन को जाने नहीं देगा और वो वचन को अपनाने के लिए पूरा प्रयास करेगा, है ना। ये बात है आपको मालूम। इसलिए मतलब एफेसुस का मंडली के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर पौलुस ने क्या बोला, हाँ मतलब उसमें उनके लिए 2 प्रार्थना किया। उसमें पहला प्रार्थना में प्रार्थना बोलेगा तो पहला अध्याय का 17 से 19 तक, उसमें 18 वचन में लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखा, तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होगा तो, क्योंकि यहाँ पर जो हम बोलने वाला बात जो है ये दुनिया का बात नहीं, ये बात है अनंतता का बात है। ये जीवन में हमारा हमें लाभ होने वाला कोई बात नहीं, अनंतता में लाभ होने वाला बात है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जब तक हमारा उस हृदय की आंखें नहीं खोलेगा और वो विश्वास से नहीं देख पाएगा, वो विजय जीवन नहीं बिता पाएगा। उलाट पाने के बाद में हमको हमारा आंखें खोलना है। कौन सा आंखें? हृदय का, आत्मिक आंखें, हृदय की आंखें। वो आंखें खोला है तो अभी अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम चल दिया। अब्राहम को क्या मालूम कैसे चलना, पर तो आगे बढ़ाने वाला कदम के बारे में प्रभु बताता। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब हर एक बातों में प्रभु में और प्रभु के वचन में हमें विश्वास करना बहुत जरूरी बात है। आज हमारे हृदय दृष्टि आज प्रकाशमान है। आज बहुत लोगों का हृदय दृष्टि प्रभु ने प्रकाशित किया, बाद में बादल जैसा अंधेरा हो गया। कैसे क्यों हो गया? हाँ, पर विलाप गीत में ऐसे लिखा, विलाप गीत 5 अध्याय का 17 वचन में, लेमेंटेशन चैप्टर 5:78, लॉर्ड जीसस। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है, इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। धुंधली पड़ गया, आंखें धुंधली पड़ गया। क्यों? पाप किया, पाप आया, परमेश्वर का रूट से, परमेश्वर की इच्छा से बाहर गया, अपनी मनमानी के जीवन बिताने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हम में से कितने लोग उस अनंतता की ओर लक्ष्य लगा करके हमारा ये दौड़ है। मृत्यु कभी भी आएगा प्रिय, किसी प्रकार भी मृत्यु आएगा, है ना। और न्यूज में बता रहा था, हमास ने, उन लोगों ने एक लड़की को पकड़ा, वो लड़की विनती कर रहा है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन उन लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा। उसका पिताजी ने वो ऑडियो मतलब ये किया है, पूरा बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला उसका एक लोगों का बूंद का हम बदला लेंगे। हमारे लिए लड़ने के लिए वो एक भारी चेतावनी हो गया बोला, इसलिए हमास को हम धरती से मिटा देंगे। एक भयंकर शब्द उसने लिया, वो मतलब रो रो करके उससे विनती कर रहा है, फिर भी उन लोगों ने थोड़ा भी मतलब रहम नहीं किया। कितना कठोर लोग है प्रियो, इतनी लोगों को इतना प्रकार है, मतलब बहुत भयानक अवस्था है। आप सोचो दुनिया में कहाँ पर कैसे कैसे मतलब अवस्था है, कैसे कैसे बात बिगड़ते जा रहा है ना। शांति शांति सोचते रहेगा, अशांति अचानक आ जाता है। हमारे इधर कुछ ऐसे अशांति नहीं आएगा, सोचेगा तो अशांति आने के लिए देर लगता नहीं, हम कभी नहीं सोचने वाला मार्ग में ऐसे बात हो जाएगा। बोलने का अर्थ प्रियो, हमारे जीवन में आज हम प्रभु के संगति में रहेगा, प्रभु की आलोचना में रहेगा, कोई भी प्रतिकूल में ना डरते हुए, भले बात बचाने वाला प्रभु है। मैं सोच रहा था प्रभु के दास अभी 4 मिनट में 8 वचन के द्वारा 1 घंटे का संदेश से बढ़कर के संदेश दिया। इतना सुंदर, मैं सोच रहा था उस टाइम पर वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए था, इतना सुंदर आलोचना दी। कितना बड़ी बात है उनका लोग जो भी, इसलिए है ना हमारा संगति का शुरुआत से लेकर के वचन सुनना कितना आशीष है, बहुत बड़ी आशीष की बात है। हमारे जीवन के लक्ष्य पूरा, बाकी सब हम बाजू कर सकते हैं, पर जो अनंतता का बात कभी बाजू नहीं करते। अनंतता की बातों पर हमारा दिल एकदम लगा रहना चाहिए, हमारे उस बात का खोज में ही रहना चाहिए। प्रभु का वचन क्लियर व्यवस्था देता है। आप लोग बहुत धन्य लोग हैं प्रिय, बहुत भाग्यवान लोग हैं, हमें मिला हुआ भाग्य का बारे में लोग अच्छा है। अभी हमको प्रभु के साथ तो प्रभु ने कैसे कैसे मिलाया, जो भी नया जन्म पाया उन लोगों को प्रभु ने
अब्राहम को दिया हुआ वायदा दिलाया, अब्राहम को दिया हुआ वायदा दिलाया, है ना। अब्राहम को दिया हुआ वायदा क्या था हमारे में? अब्राहम को दिया हुआ वायदा यीशु मसीह है ना। जब गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 14 वचन, गलातियों इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। देखिए, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। इसको बोलो, अब्राहम को दिया हुआ वायदा क्या था? है यीशु मसीह। वो वजह पे क्या बोलता? वो मसीह था। अभी पहली बात प्रभु ने अब्राहम को बोला, तेरी संतान के द्वारा सारा दुनिया के लोग आशीष पाएगा। हाँ, उत्पत्ति 22:18 में बोला ना। बहुत बड़ी बात है। वो प्रभु ने उनको दिया हुआ एक बहुत बड़ा आशीष है, तेरे वंश के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। पहली बात, एक आशीष का वायदा दिया और संतति का वायदा दिया। अभी जब ये वायदा दिया उस समय में अब्राहम को एक भी संतति नहीं, एक भी संतति को मतलब दिया नहीं सका को, लेकिन वहां पर वो खत्म हो गया ना। खत्म मीन्स डाला नहीं, लेकिन वो संतति इसराइल क्या किया? नहीं। अब्राहम को कितना संतान था? अब्राहम को ऐसा दुनिया की नीति में देखेगा तो 8 लोग था। कितना लोग था? 8 था ना। क्यों? क्योंकि एक इस्माइल है और एक इसहाक, और केतुरा में अब्राहम ने पापा से शादी किया ना, वो उत्पत्ति 25 अध्याय में। 25 अध्याय में उसका 1-2 वचन में हम देखता है कि वहां पर केतुरा में 6 बच्चा है ना। 6 + 2 8। पर तो 8 को प्रभु मानता है क्या? प्रभु नहीं मानता, प्रभु एक को मानता। प्रभु बोला तेरा संतति द्वारा, है ना, तेरा संततियों के द्वारा नहीं, संतति। और उसमें वही गलातियों 3:16 में क्या बोला? प्रतिज्ञा है अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं करता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में तेरे वंश को, और वह मसीह है। हाँ, देखा, वो मसीह है। इसका मतलब क्या है भैया? मतलब आज ओरिजिनल अब्राहम का संतति कौन है? हम लोग हैं। हमारे लिए सारे वायदा है, हमने वो पाया, हमको मिला। अभी हमारा शारीरिक रीति में भी अब्राहम का संतति कराने वाला मतलब यहूदी को ये आशीष मिलना है तो उनको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। तो वो विश्वास करने का मौका हमको भी मिल गया, है ना। अभी कोई फर्क नहीं रहा। कितना धन्यवाद है। ओरिजिनल मानव यहूदी हम लोग हैं, ओरिजिनल, क्योंकि अब्राहम को दिया हुआ सारे आशीष हमको मिल गया। किसको मिल गया? यीशु मसीह मिल गया। बड़ा बात है। मैं आपको बदल जाता हूँ, ये जो नया जन्म बोलता है ना, हम लोग ये उदार बोलता है, तो इसको हल्का नहीं मानना, क्योंकि उदार पाने के द्वारा हमें मसीह मिल गया या प्रभु की आत्मा मिला। उदार कैसे होता? उदार आत्मा के द्वारा होता है ना, आत्मा पाने से होता। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 6 वचन, यूहन्ना 3:6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखा, आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आत्मा से जन्मा मिलेगा तो मतलब प्रभु यीशु मसीह में जन्म पाया। नया जन्म क्या है? हाँ, यीशु मसीह में जन्म पाना, या यीशु मसीह हमारे में जन्म होना, इसको बोलते हैं नया जन्म। बहुत अच्छा रीति में हम लोग ये बातों को मतलब कितना बार सीखा है, और भी सुनने पर हमें और भी उसका प्रकाश मिलता है, और भी प्रकाश मिलता है। तो प्रभु की आत्मा अपने आत्मा में आ गया तो हमेशा हमको एक गवाही मिलता। क्या गवाही मिलता है ना? रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन में आप लोग ये वचन क्यों पढ़ता है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। मतलब प्रभु की आत्मा कहाँ पर आया? हमारी आत्मा में आया, और वो हमेशा हमको ये गवाही देता। ये गवाही देने के कारण
हम महान परमेश्वर को अब्बा पिता का पाता। देखा, हम लोग ऐसा अब्बा पिता नहीं करता। उस आत्मा प्रभु ने हमें दिया हुआ पुत्र की आत्मा है ना, जब गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 6 वचन, गलातियों 4 अध्याय का 6 वचन। और जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को चाहे अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं, हाँ। हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, देखा, हमारे हृदय में भेजा है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। उस हमारे पुत्र की आत्मा या प्रभु यीशु मसीह हमारे में आया है। वो आने के कारण हम लोग वास्तव में प्रभु के लिए जीवित है। वो आत्मा का खूबी क्या है? जीवित आत्मा। वो आत्मा जीवित आत्मा है ना। रोमियो का पत्र उसका 8 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। रोमियो 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था नहीं। हाँ, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। एक प्रकार को जीवनदायक आत्मा होना चाहिए। जीवनदायक आत्मा का व्यवस्था ऐसे आना चाहिए। कोई बात नहीं, माना किसी और परिभाषा में हो सकता है, माना जीवन देने वाला आत्मा। मराठी में कैसा? ख्रिस्त येशूमधील जीवनाच्या आत्म्याने, आत्म्याच्या नियमाने, जीवनाचा आत्मा। ओके, मतलब जीवित आत्मा, उसमें उतना ही आया है। हाँ, जीवनदायक आत्मा होना चाहिए। जीवनदायक आत्मा। देखिए, जीवन देह रूप लिया, जीवन देह रूप लिया। यीशु मसीह ने बोला ना, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं, जीवन में ही हूं। तो जीवन देह रूप हुआ है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह हमारे में आया, आत्मा हमारे में आया। उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह हमारे में आया है ना। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जीवन का देह रूप है। इसलिए हम लोग माना पारा यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन में पढ़ता है ना, जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है। ये बहुत अनमोल बात है। जिसके पास वो वचन तो पढ़ना, 5 अध्याय का 12 वचन। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है। हाँ, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं। हाँ, देखा, जिसके पास अगर यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। जीवन का देह रूप है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए इस दुनिया में जीवन बिताने के समय में अगर हम यीशु मसीह हमारे में नहीं है, यीशु मसीह को अगर नहीं पाया, उसमें जीवन नहीं। प्रभु का दृष्टि में वो मरा हुआ है, प्रभु का दृष्टि में वो मरा हुआ है। इसलिए वो व्यक्ति को बोला ना, मरा हुआ को काम देना है ना। जो जीवन पाता है वो हमारे प्रभु का काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ प्रियो, हम लोगों को प्रभु ने जीवन दिया है, हमें मुर्दे का अवस्था से जिलाया। अभी हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस आनंददा का लक्ष्य, आनंददा का खोज। आज का दिन में मैंने उस आनंददा के लिए क्या काम किया? क्योंकि प्रभु का वचन क्लियर बोलता है, कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 1-2 वचन। ये वचन मेरा बार बार क्यों पढ़ाते प्रियो? इससे हमें बड़ा लाभ मिलता। ये बात आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर कोलोसियों 3 अध्याय का 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, देखिए, हमारा ध्यान कहाँ होना, हमारा खोज क्या होना? अनंतता की बातें। अनंतता में हमें मिलने वाले लाभ का बारे में अभी से हमें खोज करना। वही तो मतलब प्रभु में आने के बाद में जिसका हृदय दृष्टि प्रकाशमान हुआ वो लोग वो काम करेगा। इसका मतलब जिनका हमारा दृष्टि प्रकाशमान नहीं हुआ है ना, वो लोगों को कितना भी समझाएगा तो भी वो नहीं समझेगा। वो क्या बोलेगा? हमको नहीं समझ में आता। आप क्या बोल रहे हैं? हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बात समझाने वाला आत्मा उसमें है ही नहीं। प्रभु की आत्मा ना रहते हुए, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन में परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा देखा, अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। प्रियो, इसी कारण है ना, इसी कारण हर एक पवित्र लोगों को जानना है कि पहली बात, मैं आत्मा पाया है कि आत्मा पाया है तो मैं आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। आत्मा पाया है तो ये आत्मा का खूबी क्या है? ये आत्मा हमें हर एक सच्चाई में चलाएगा। यूहन्ना 16:13 आपको मालूम है, जब सत्य की आत्मा आएगा वो तुम्हें सारे सत्य पर चलाएगा।
तो हम आत्मा पाया, पर तो अगर हम सत्य पर नहीं चलता है तो अच्छा आप सोचो। मैं ये सोचता है ना, कई बार ये जो बाइबल में जो लिखा हुआ एक एक शब्द, उसको हम लोग सोचेगा यार कैसे क्या लिखा ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है जब एफएसयू का पत्री 5 अध्याय उसका 1 का वचन, मतलब एक एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं। प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसका? परमेश्वर का। फिर कैसा? मनुष्य को परमेश्वर का अनुकरण। अब बंदर के जैसा चलो, कैसे चलेगा? शेर के जैसा चलो, हम थोड़ी शेर है। अभी यहां पर बोलता है तुम्हें परमेश्वर के जैसा चलना है। बाप रे, देखा है? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के मतलब परमेश्वर का अनुकरण करना है तो उसका प्रभु ने प्रबंध किया तभी तो बोल सकता। आप सोचो ऐसा, मतलब परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए वचन बोलना है तो प्रभु का वचन बोला है, परमेश्वर का अनुकरण करो। और दूसरा वचन, और प्रेम में चलो। हाँ, कैसे चलो? प्रेम में चलो। प्रेम में। ऐसा प्रेम है कि चेहरा देखो प्रेम है ही नहीं, गुस्सा में अंदर आ गए। क्या प्रेम करने का, क्या अच्छा बात करने का, दो हर जगह पर झगड़ा ही झगड़ा। देखा बोलता है प्रेम में चलो। चलने के लिए सामर्थ्य है तभी तो बोलता। सामर्थ्य कौन है? यीशु मसीह। जीवन कौन है? यीशु मसीह। फिर प्रेम में चलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हमको नहीं चलाना। अभी देखो मंडली जीवन के एक बड़ा महत्व का बात यहाँ पर एक बात में, अभी देखो अभी प्रभु का आत्मा जो बहुत बात बोलता है याद रहता है तो बोलना पड़ेगा। पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन की आखिरी में क्या लिखा, वो शब्द वाला याद रहना है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 वचन का आखिरी भी पाठ, क्योंकि जैसा वह है, जैसा बोल रहे वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्लियर कट बोल दिया। आमेन। अब बताओ मुझे, यीशु मसीह जैसा था ना दुनिया में, ऐसा ही मंडली है। आमेन। उधार पाए वो सबकी अवस्था ऐसा है। प्रभु ने ऐसा किया है ना भैया। प्रभु ने उसको हमारे में रहने का एक पात्र बना करके, वो हमारे में रह करके अभी वो बोलता है कि तुम भी, इसलिए उसका दूसरा देगा 6 वचन, पहले यूहन्ना 2 का 6, ये वचन बार है ना, बार बार स्मरण करना चाहिए। हाँ, जो कोई ये कहता है हाँ। कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले हाँ। जैसा वो चलता था। देखा, आप भी ऐसा ही चले जैसे वो चलता था। देखा, इसका मतलब हमारे जीवन में हम लोग अभी तक है ना, इन बातों को समझने में हम विजयी हो रहे हैं क्या है? ये कब समझेगा प्रियो? ये कब समझेगा? जब सिर के साथ संबंध में रहेगा तो। क्योंकि हमें बुद्धि आलोचना देने वाला कौन है? अभी ये शरीर, मेरे ये शरीर को जहां से भी ऑर्डर आना है तो कहां से आएगा? सिर से। तो मेरा बुद्धि के अनुसार मेरा हर एक काम होगा। ओके, मेरे बुद्धि के अनुसार मेरा सारा काम होगा ना। अभी मंडली का सिर कौन है? यीशु मसीह है। तो फिर यीशु मसीह की आलोचना में रहेगा ना। हम लोग कोई अपनी तरफ से करता है क्या? नहीं, सिर की आलोचना। देखो यहां पर हमें मतलब दूसरा प्रकार कोई सोचने वाला बात है क्या है? देखो ये गरीब है, मैं अमीर है। ये काला है, मैं गोरा है। ये मतलब दूसरा चमार है, मैं पंडित जी है, ब्राह्मण है। ऐसे कोई भेदभाव है? नहीं प्रियो, वही तो एक बड़ी बात है मसीहियत का। प्रभु में आने के बाद में कोई भी जात का फर्क नहीं, देश का फर्क नहीं, वेश का फर्क नहीं, मतलब कोई भी प्रकार का फर्क नहीं। नासिक की मंडली एक प्रकार, एक बुरी अच्छा नमूना है, एक अच्छा आदर्श है। क्योंकि कई भाषा का लोग हैं। देखिए हम लोगों में ये पुराना भाषा का, पुराना स्टेट का बोल करके कुछ लोग ऐसा करता है। वो क्या है,
वो लोग अनजान है, फिर वो लोग स्वर्ग में जाने के टाइम पर क्या बोलेगा? हमारा दूसरा कादरी, हमारा दूसरा झूठ, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं। देखो प्रभु में आने के बाद आना, अभी प्रभु की कृपा है, हमको सबको जानने वाला हिंदी भाषा मिल गया है। अभी मैं मलयालम में प्रचार करता तो आप लोग बोलता ये क्या पागल आदमी, यार आपको कुछ समझता नहीं भाई, पहले हमको मलयालम सिखाओ, इसके बाद में मलयालम में बोलो है। और प्रभु का अनुग्रह है, टूटा फूटा हिंदी में आपको समझा सकता है। अरे मैं तो ये सोचता है कि जब 91 में मोसाम्बिक में गया, साउथ अफ्रीका, उधर का भाषा शंकारा भाषा, ऐसे एक भाषा करके भी उस टाइम पर सुना। वो मैं उस भाषा नहीं आता तो फिर मैं क्या करता, आंग्य भाषा में उनसे बोलता और उनका वजन निकाल करके उनसे पढ़ाता, जो भी समझाने चाहता वो बाइबल से पढ़ा था, क्योंकि अच्छा है वहां पर वो ऊपर इंग्लिश में लिखा था। अभी मत्ती के तो मजा रहे तो समझने के लिए, और चैप्टर भी समझने के लिए दिक्कत नहीं, मुझे जो भी समझाना होगा मैं वो पढ़ाएगा उसको। वो लोग हैरान होता था, अरे ये कैसा क्या बात है, हमको ये इतना सरल रूप में समझा दिया। देखो बहुत बड़ी बात है ना भाई, इच्छा चाहिए हमारे अंदर, एक बहुत बड़ी इच्छा चाहिए है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मेरे को एक व्यक्ति का हमारा मैसेज आया, आपका थोड़ा गवाही हमको थोड़ा भेज दो, हमने बहुत जगह पर आपका गवाही बनाया, वो लोग आपका गवाही सुनना चाहते हैं। आप अगर ऑडियो बोलते हैं, ऑडियो भेज दो ऐसा, तो मतलब वो लोग भी देखे, ऐसा बहुत बार आया, अभी आज भी आया, एक बार अपन करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मसीह जीवन में हमारे जीवन में एक गवाही है, और प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन के लक्ष्य पूरा यीशु मसीह प्रभु की जैसा। मैंने कल वो बात बोलने के लिए शुरू किया था, गलतियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 26, 28, 26 में आकर रुक गया था। उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखा, ये उस विश्वास के द्वारा हम सब लोग कौन है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का संतान। सच में प्रिय, अभी भी नहीं बैठा हुआ, आप सोचो अब किसका संतान है? जो भी सच में उद्धार पाया है, जिन्होंने अपनी मानव भाव प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मान करके उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो प्रभु ने आपको स्वीकारा। शायद आपने मानव को विश्वास में बना नहीं रहा तो भी प्रभु विश्वासी होगी, प्रभु विश्वासी होगी है। हमारा कर्तव्य है हम प्रभु का महिमा करना। देखा, प्रभु का महिमा करना प्रियो, हम उस परमेश्वर का हम प्रिय संतान के नाते जीने के लिए प्रभु क्या चाहता, क्यों चाहता? क्योंकि हम प्रिय में है। पिता परमेश्वर का प्रिय कौन है? यीशु मसीह। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए प्रभु बोलते हैं तो प्रिय संतानों की नाते तो परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, हम मसीह में हैं, इसलिए हम प्रभु के लिए प्रिय है ही। हम प्रिय भी है, मूल्यवान भी है। अभी क्या बताओ, बड़ा पद भी प्रभु ने हमें दिया। हम प्रभु में आने के बाद में देखो, हम मसीह के साथ जोड़ा जाने के बाद में ये उम्र कोई यहूदी नहीं, यूनानी नहीं, कोई भाषा का फर्क नहीं, देश का फर्क नहीं, है ना। जो भी है उनको सबको प्रभु ने एक कर दिया। आज हम प्रभु का शरीर में आ गए तो वो शरीर में कोई भी प्रकार का विभाजन या अलग का बात नहीं, दूरी की बात नहीं, साथ मिला हुआ है। मानो हाथ बोलेगा मैं ये शरीर के साथ बिल्कुल मिला रहना नहीं चाहता, ऐसा बोलने चलेगा? नहीं नहीं, नहीं। इसको ज्वाइन किया है तो वो उधर रहेगा ही है। और बोलेगा नहीं मैं इस शरीर के साथ नहीं रहना चाहता, चलेगा? नहीं चलता, रहना ही पड़ेगा। प्रभु ने ज्वाइन किया है। अभी प्रभु ने हम सबको देखो, प्रभु में हरी बात विश्वास करने के लिए ये भी अनुग्रह है। प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग अपनी बुद्धि से विश्वास नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह से विश्वास किया। ये विश्वास तक प्रभु का अनुग्रह है। तो इसलिए बोलता है कि वो सब लोग प्रभु का संतान है। हम लोग हमेशा, मैं बोलता हूँ सुबह उठने के बाद में एक बार बोलना चाहिए, पिता आपने मुझे अपना बेटा बनाया, आपका बेटा बेटी बनाया, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि एक समय में मैं आपका बेटा या बेटी नहीं था,
है ना, मैं एकदम शैतान की बेटा था, शैतान की बेटी था, और जो आपने मुझको अपना बेटा बनाया। मैं आपको बोलता हूँ, इतना बोलने के टाइम पर हमारे दिल में क्या क्या आएगा। वो उसके लिए पिता आपने अपने एकलौता पुत्र को दिया, उसको मेरे लिए मरने के लिए आपने कालवरी में छोड़ दिया। मेरे पाप की सजा मेरे यीशु मसीह ने लिया। ये सारा चित्र एक शब्द गाने के टाइम पर आएगा। मैं ऐसा बेटा मुफ्त में नहीं बना, मुझे तो मुफ्त में मिला सब, पर जो पिता ने दाम दिया, मैं उसी प्रकार में उसका बेटा बना। भैया ये कितना धन्यवाद है। आप सोचो, हमें इस नया जन्म देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें प्रभु का बेटा बनने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया है। उसमें वचन कहता है उसका 27 वचन, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या बात है। जितने भी लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब न कोई अभी देखो मसीह को पहना हुआ व्यक्तियों में कोई फर्क है कि नहीं? आगे अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखो, हम सब मसीह यीशु में एक है। अभी हम अब्राहम का संतान बोल करके घमंड करने के लिए यहूदियों के पास कुछ है नहीं। देखो, तेरा अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ, मेरा भी अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ। हमारे सबका एक ही उद्धार करता है। हम सब परमेश्वर का संतान है, उसमें कोई छोटा मोटा बात है नहीं। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। देखा, ये प्रकाश मिलना चाहिए भी। प्रभु में आया हुआ अनेक लोग हम एक दूसरे को अपना भाई बहन समझना, हम एक है, एक परिवार का सदस्य है, एक पिता का संतान है। हम लोगों को अभी हम लोग आगे वो बात को देखेगा, है ना, कितना अनमोल बात है। वही इस बात को और भी थोड़ा हमें मतलब मजबूत करने वाले एक शब्द है पड़ोसियों 3 अध्याय के 10-11 वचन। और ये नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगी, न श्रुति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो प्रियो, वास्तव में ये दूरी को मतलब नजदीक लाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। अभी कोई दूरी नहीं, अभी कोई भी किसी प्रकार का भी अपनी श्रेष्ठता के बारे में वर्णन नहीं कर सकता। अभी हम सब लोग एक ही शरीर का एक एक अवयव है ना। अभी कोई फर्क नहीं। आज दुनिया में, अभी आपको मालूम है, दुनिया में प्रमुख दृष्टि में 3 जाति, मतलब 3 प्रकार के लोग हैं। आपको याद है ना, 1 कोरिन्थियों 10:32, आपको मालूम है, ये एक यहूदी और एक यूनानी और एक परमेश्वर का कलीसिया। आपको मालूम है, पढ़ लीजिए 10:32, 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय का 32 वचन। तुम न यहूदी हो, न यूनानी हो, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कागज बनो। देखा, 3 प्रकार का लोग है प्रभु की दृष्टि में। एक यहूदी और एक यूनानी बोलेगा, अन्य जाति के लोग, और प्रभु का मंडली बोलेगा तो उसमें यहूदी भी है और यूनानी भी है, दोनों मिलकर के, सब मिलकर के हो, उसमें कोई फर्क नहीं। इसका मतलब मंडली जीवन में आगे आए तो हम लोग सब एक है, प्रभु में हम सब लोग एक है। ये बात तो बहुत बड़ी बात है ना। 1 कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 27 वचन, 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय का 27 वचन। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अब तुम सब लोग मिलकर के मसीह के देह हो और अलग अलग अंग हो। प्रियो, अभी आपको मालूम है एक शरीर में कितना प्रकार का अंग है, सबको समझ में आ रहा है क्या? हम लोग ये जो समझ जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक हल्का सा बात नहीं। परमेश्वर ये दुनिया का एक रहस्य है। परमेश्वर के बारे में कितने लोगों को मालूम? परमेश्वर कौन है करके पूछा तो कितने लोग बोलेगा?
हैं? बिल्कुल लोग नहीं बोल सकता ना हैं? प्रभु यीशु मसीह एक शब्द जो कहा मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 27 भला भला यदि यदि मैं शैतान की सहायता से नहीं सॉरी मैं आपको बताता हूं 1 मिनट 11 अध्याय का 27 मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है हाँ। और कोई पुत्र को नहीं जानता हाँ। केवल पिता हाँ। और कोई पिता को नहीं जानता कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करता पुत्र है। जिसको प्रकट करेगा वो जानेगा। तो मतलब क्या है, पुत्र जब तक हमें प्रकट नहीं करेगा तो पिता का बारे में हमें जानकारी नहीं। पुत्र जिसको प्रकट करना चाहेगा वही पिता को जान सकता, और पुत्र को जानने के लिए जिस पर प्रभु का अनुग्रह है वही पुत्र को जानने के लिए पिता अनुग्रह करेगा। देखा कितनी बड़ी बात है, बहुत अनमोल बात है। यीशु मसीह को हम जानना है तो हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, है ना। ये पिता का अनुग्रह है। प्रेषित पौलुस बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना। यहूदी लोगों में बहुत अच्छा बुद्धिमान था, लेकिन मतलब पौलुस ने यीशु मसीह को जान पाया? नहीं जान पाया। जब गलातियों में वो लिखता है, गलातियों 1 अध्याय का 15-16 वचन, परमेश्वर की इसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखो मैं आपको बताता रहा, आज भी बहुत लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर मैं कहां पर आगे बांध, क्या उनका समझ ही नहीं है, समझ भ्रष्ट है। मैं क्या सुन रहा है ये भी नहीं माना, इसलिए ध्यान नहीं देता। ये प्रभु का वचन है करके अगर मालूम, और प्रभु मुझसे बात कर रहा है करके अगर मालूम, कैसे सुनता? हाँ ध्यान लगा कर सुनता, ध्यान लगा कर सुनता, है ना। आप लोग कोई दरबार में बैठा हुआ अनुभव नहीं होगा, है? दरबार में एक बड़ा अधिकारी आकर के जब बातें करता है तो वहां पर कितना, एक सुई गिरेगा तो आवाज आएगा, उसका तक आवाज पहचान सकता है, सुई गिरा। देखा, इतना साइलेंट होकर के, इतना ध्यान धर करके सुनता है। ऐसा है तो इससे बड़ा अधिकारी काम, सर्वाधिकारी की पादशाह में हम लोग आया, लेकिन अभी भी बहुत लोग उस ध्यान से ये वचनों को नहीं सुनता। मतलब क्या है कि परमेश्वर का उसको ज्ञान नहीं, परमेश्वर ये यूनिवर्सल का एक भेद है। और कोलोसियों 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है। क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है ना। और यीशु मसीह का भेद है मंडली। आप देखो, है ना, जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 3 वचन, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। नहीं, आप मतलब कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय का 3 पढ़ना, सॉरी, कोलोसियों 4 का 3। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। देखा क्या है मसीह का वो भेद? मसीह क्या है? मसीह एक भेद है। देखा, परमेश्वर एक भेद है, परमेश्वर का भेद है मसीह, और मसीह का भेद क्या है? मंडली। यहाँ पर क्या बोलता? मंडली परमेश्वर का भेद है। समझ में आया? इतना बड़ी बात है। क्यों है ना, ये जो मंडली को, इसी कारण है ना, इसलिए पहला वचन 3 का पहला वचन का आखिरी में क्या लिखा मालूम है? संसार ने प्रभु को भी नहीं जाना, मंडली को भी नहीं जाना। सच्चा मंडली को लोगों ने नहीं जाना, ये सच्चाई बात है। ये वचन आपका ध्यान में आया? इस कारण हाँ, संसार हमें नहीं जानता, संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, उसने उसको भी नहीं जाना। प्रियो,
ये बात सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब सच्चा उदार पाए हुए लोगों को आज दुनिया नहीं जानती, दुनिया से छिपा हुआ हो। अभी नासिक मंडली में भी कुछ लोग हैं जो एक भेद के रूप में प्रभु ने देखा है। सच्ची बात है। वो लोग हमेशा प्रभु के साथ संबंध में रहता, प्रभु की आलोचना में रहता। देखो मंडली, मतलब कोई भी मंडली परिपूर्ण नहीं, कोई भी मंडली परिपूर्ण नहीं, परंतु आदर्श का मंडली, आदर्श का मंडली है। कोई भी कारण ये दुनिया में रहने की नहीं बना। अभी जैसे अभी अपन सात मंडली के बारे में भी देखता है, वहां पर फिलाडेल्फिया मंडली के बारे में प्रभु दोष नहीं लगा तो भी वो पूर्ण मंडली नहीं समझा, लेकिन आदर्श का मंडली। जैसा पड़ोस का मंडली आदर्श है, थेसलोनिके की मंडली आदर्श है, उसके बारे में बहुत कुछ बात। इवन एफेसुस का मंडली आदर्श मंडली, बहुत आदर्श मंडली। तो नासिक मंडली में भी आदर्श का लोग है, इसलिए आदर्श का मंडली है, पूर्ण नहीं। मेरा प्रयोग समझ में आया ना? कोई भी मंडली पूर्ण नहीं, लेकिन आदर्श का है, आदर्श का है। बहुत बातों में आदर्श है। अभी एफेसुस मंडली में बहुत बातों में वहां पर आदर्श था। तो अभी हमें मतलब सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए एक क्लासेस है। वो कब होगा? वो सिर के साथ जोड़ा रहेगा। तो देखो अभी हमारे में जो उदार पाए हुए लोगों में कौन है? वो पड़ोसियों को उसका पाला जाएगा 27 हो जाए, पड़ोसियों को उसका पाला जाएगा 27। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। देखा, वो एक भेद है प्रिय, दुनिया को ये नहीं दिखेगा, नहीं समझेगा। इतना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे में रहता है, और ये बात का समझ रह करके मसीह की संगति में रहकर जीने वाले लोग बहुत कम है। मंडली जीवन में आने के बाद में पिछले दिनों में मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर अपन जो क्लासेस किया है, बहुत लोगों ने वो बात को शायद वापस एक बार परखा भी नहीं, ये वजन मेरे लिए करके सोचा भी नहीं। इवन अभी हम लोग मतलब प्रभु के साथ का मंडली का संबंध अभी हमने छठवां बात देख रहा है। ये बात को तक कहां तक लोगों ने परखा? लोग नहीं परखता, तो उसको जरूरत नहीं। और जो भैया ये संबंध हमारा बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग एक बिजी होकर के प्रभु के साथ हमेशा रहने का वो जो मौका खो देगा। क्योंकि वो मौके में कौन पहुंचेगा? जो बिजी जीवन में जाता है। सब लोग नहीं, सब लोग विजय नहीं, जो विजय पाएगा है, विजय पाने वाले लोग। अभी हमको रोज हमें करेक्ट करना है। अभी कोरिन्थ मंडली भी यीशु मसीह के आगमन की बात हो रहा था, पर तो बात जो हो रहा था कमी था कि नहीं? इतना कमी पाया हुआ कोई मंडली है ही नहीं। उस समय की अवस्था में इतना कमियों में रहने वाला और कोई मंडली नहीं। प्रभु के आगमन का उसका 12 अध्याय का 6-7 वचन में वो लिखा है, वो लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात जो रहा है वो बहुत बातों में वो थोड़ा पढ़िए। मसीह की गवाही तुम्हें पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। देखिए, उन लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात जो हो रहा था, लेकिन उसका तीसरा अध्याय क्या 1-2 वचन, तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। देखा, वो लोग आत्मिक लोग ही नहीं था। आप बताओ, वो लोग आत्मिक लोग नहीं था। उनकी अवस्था कितना कमजोर अवस्था था, लेकिन उन लोग प्रभु के आगमन की बात जो रहा था, प्रभु आएगा हो जाएगा, वो बात अलग है। पर जो विजयी लोग है क्या? विजयी लोग आप देखो ना, जब एफेसुस मंडली मानो उसमें कम से कम इतना गौरव का 8 बड़ा गुण है, लेकिन एक कमी था। वो गुण नहीं था ऐसा भी नहीं, वो गुण था लेकिन कम है। तभी प्रभु ने क्या बोला? तुम मन फिरना, तुम मन फिरना। कहां से गिर गया ये बात को जान करके मन फिर करके जैसे थे वापस आना, वो पहला प्रेम में लौट आना।
अब देखिए इसके बाद प्रभु मंडली विजयी लोगों के बारे में प्रभु क्या चाहता, एक भी कमी प्रभु प्रकट करता है तो उसको दूर करने के लिए तैयार चाहिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? वो कमी लेकर के प्रभु आपको छोड़ देगा ऐसे नहीं, प्रभु जरूर लेके जाएगा, परंतु विजयों के साथ आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप विजय नहीं हो, विजय नहीं हो। एक सच्चा विश्वासी का गुण प्रभु का हर एक बात मानेगा। विश्वासी है ना, अपने आप को क्या बोलता है? विश्वासी बोलता है। अब्राहम जब प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 2 वचन, प्रेषितों 7 उसने कहा, हाँ, हे भाइयों और पितरों सुनो, हाँ, हमारा पिता अब्राहम हाँ, हारान में बसने से पहले हाँ, जब मेसोपोटामिया में था हाँ, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया हाँ, और उससे कहा, हाँ, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर हाँ, उस देश में जा हाँ, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, देखा, वो देश में जाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। है? अब देखिए, अभी मानो देश के बारे में कुछ भी वर्णन किया नहीं किया, देखिए कुछ भी वर्णन नहीं किया, लेकिन वही बात को जब अपन इब्रानियों 11 अध्याय का 8 वचन में हम क्या देखता, अब्राहम जब बुलाया गया हाँ, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, आज्ञा मान करके ऐसा जगह निकला जिसे मिरास में लेने वाला था, हाँ, और यह न जानता था हाँ, कि मैं किधर जाता हूँ, हाँ, तो भी निकल गया। निकल गया, वो है विश्वास, इसलिए उसको विश्वासियों के पिता कहा गया। बोलने का अर्थ क्या है? जहां पर विश्वास है वहां पर आज्ञाकारिता है, ये दोनों साथ चलता है। आज आप विश्वास में है कि नहीं? दूसरा कुरिन्थी 13:5 में क्यों ऐसे बोला मालूम है? आप परखो, अभी आप विश्वास में हो कि नहीं? विश्वास में है तो क्या होगा? विश्वास में है तो आप अभी भी प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेगा, है? प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेगा, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता आपका जीवन में रहेगा। आप प्रभु का शरीर का अंग है, अवयव है, ये बात को प्रकट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आज बहुत लोग बोलता है हम विश्वास करता है, पर तो बात नहीं मानता, वो विश्वास है नहीं, वो प्रभु के सामने वो जिंदा विश्वास नहीं, उसको जिंदा विश्वास नहीं बोलता। तो आज मतलब प्रभु के सामने मेरा विश्वास कैसा है? मैं सही में एक विश्वासी है क्या? प्रभु हमारे में रहते हुए प्रभु की अगुवाई में चलने वाला जीवन है वो विश्वास का जीवन। अभी यहाँ पर हम बाइबल में क्या देखा, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में आया, उसका शरीर का अंग बना, वे लोग क्या करता? वो लोग प्रभु के आज्ञाकारिता में रहता है, उसके अवयव के जैसा। देखिए हरेक लोगों को, एक एक अवयव को प्रभु ने एक निर्दिष्ट काम दिया हुआ है, हरेक अवयव को उसका काम है। कान का भी देखने का काम करेगा क्या? कान कुछ दिन के लिए तू देखो, आंख बोलते हैं बेटा एक मेरे छुट्टी जागराता है, कान देखेगा नहीं, देख नहीं सकता, उसका ड्यूटी अलग है। प्रभु के वचन में यहाँ पर बैठा हुआ इसी कारण है ना, हमको प्रभु ने दिया हुआ ड्यूटी जानना। ये शरीर का संबंध में सबको अलग अलग कर्तव्य प्रभु ने दिया हुआ है, वो बात लिखा है, आपको पढ़िए। आप जो 12 अध्याय का 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। क्या किया? अलग अलग व्यक्ति। देखिए नियुक्त किया, वो प्रयोग अंडरलाइन करना, अलग अलग प्रकार का व्यक्तियों को नियुक्त किया मंडली में, शरीर में, मंडली में, शरीर में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया। अभी वो नियुक्ति, ये नियुक्ति हम चाहने के ऊपर है क्या? नहीं, प्रभु की चाहने के ऊपर है? अभी वो वचन पूरा पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। देखिए बोलने का अर्थ क्या है कि अलग अलग प्रकार का काम दिया। सबको एक ही काम दिया क्या? नहीं, सबको एक ही काम नहीं दिया।
एकदम अलग अलग काम दिया, एक को सब काम नहीं दिया। आंख को बोला जरूरत पड़ने पर तू चला करो। आंख चलने लगेगा तो क्या होगा प्रियो? काम बनेगा? कभी नहीं। प्रभु ने मंडली में नियुक्त किया हुआ हर एक लोगों को मुझे किस काम के लिए नियुक्त किया वो बात को आना ही चाहिए। ये बात मैंने कई जगह पर एफएससीओ में भी लिखा ना, एफएससीओ 4 अध्याय उसमें कुछ को प्रेरित, उसका 11 से 13 करेक्ट। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखो अलग अलग करके दे दिया। क्यों दे दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह और उन्नति पाए। प्रियो, मसीह के देह उन्नति पाना मेन बात क्या है कि अलग अलग सेवकाई प्रभु ने मंडली में रहेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह जैसा प्रभु चाहता है उस अवस्था में आए। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 बजे तुम पढ़ना, पहला कोरिन्थी 12 के 7। क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश किसने दिया जाता? सबके लाभ, मंडली में सबको लाभ मिलने के लिए। इसका मतलब मंडली के सारे लोग जो भी काम करता है उससे शरीर को लाभ मिलता। अभी मेरे को इधर खुजली आया, ये अंगुली जाकर के नाक से नाक बोलता ना, नाखून से खुजली मिटाया, शरीर को लाभ मिला कि नहीं मिला? ये आज्ञा कौन दिया? सिर दिया, इसलिए वो काम किया। काम ओके, चैन से रह सकता वो फिर भी नहीं रहता। ये इसके लिए दिया ना, ये नाखून भी किसने दिया? नाखून का काम है कि नहीं? है ना? इसलिए मत बढ़ाना ज्यादा। प्रभुदास ने बोला नाखून का काम है, चलो बढ़ाते। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हर एक बात को समझना। हर एक लोगों को उसका काम है। कोई भी एक दूसरे को तुच्छ नहीं करना। कोई बात एक डाउट क्लियर करने के लिए वो पहला कोरिन्थी में एक कुछ सवाल जवाब हमें देने सवाल प्रभु करता, उसका 29 बजे पढ़ना, मैंने 12 अध्याय का, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 29-30। क्या सब प्रेरित है? क्या आप उत्तर बताओ, आप लोग उत्तर देना। एक सवाल अभी उनको पढ़ेगा, आप लोग उत्तर एक ही शब्द में बोलना। सब प्रेरित है? बोला ना? नहीं। सब प्रेरित नहीं। क्या सब भविष्यवक्ता है? नहीं। क्या सब उपदेशक है? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। 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 देखा बात समझ में आया? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु ने कुछ बात दिया है तो वो सब बात शरीर की बात का के लिए दिया, शरीर की उन्नति के लिए दिया, है ना? इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु ने क्या काम दिया ये जानकारी रहना बहुत जरूरी बात। और पूरा शरीर में पूरा कान रहेगा तो क्या शरीर का क्या भागी, क्या सुंदरता है ना? सब शरीर में पूरा आंख है, कैसा है? कोई काम का नहीं। प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु का वो सिस्टम जो है, वो लेआउट जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसलिए वचन के बारे में जानने के टाइम पर ये हमको जानना चाहिए। जब एक व्यक्ति वास्तव में शरीर में रहता है, एक रहस्य में आपको बताता हूं, वो व्यक्ति कभी भी स्वयं में नहीं। जो व्यक्ति स्वयं में रहता, मैंपन में रहता, वो शरीर में नहीं। ये खास बात है। कितने लोगों ने समझा? अभी इसलिए हमेशा वचन सुनाने के टाइम पर भी मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि जो स्वयं में रहता वो आत्मा में नहीं रहता, जो आत्मा में रहता वो स्वयं में नहीं रहता। इसलिए अपन पहले ही बोल देते हैं सब लोग आत्मा में रहना।
बोले का अर्थ मंडली में रहना, बोले का अर्थ शरीर में रहना। शरीर में रहेगा तो सिर का सच्चा संबंध रहेगा। अगर आप स्वयं में रहेगा तो आप जरूर इधर मीटिंग भी आया है परंतु शरीर में नहीं। प्रभु का वाणी आपको सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। आप बोलेगा मैं कान में आया है, मेरे को क्यों नहीं सुनेगा? हाँ, वो कान में सुने से आप समझेगा नहीं। आप सुनने वालों में प्रभु का दृष्टि में नहीं, आप सुनने वालों में बैठना है तो आपको आत्मा में रहकर सुनना है। आत्मा में रहकर सुनेगा तो जरूर वो वजन आपके जीवन में कार्य करेगा। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात का एक सच्चा प्रकाश पाना बहुत अनमोल बात है। हम लोग जब आत्मा में है तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 4-5 वचन, जल्दी जल्दी 2-4 वचन पढ़ के जल्दी कर रहे हैं। हमारी देह एक देह में, हम सभी लोग एक देह में हैं। एक देह में बहुत से अंग है। हाँ, एक देह में बहुत अंग है। थोड़ा और से फिर से पढ़ना। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है। हाँ, हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, एक ही सा काम नहीं। वैसे ही हम जो बहुत है हाँ, मसीह में एक देह होकर हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग है। हाँ, देखिए ये हाथ से मैं कहीं ऐसा अच्छा काम नहीं है वो भी करता है तो ये हाथ बोलेगा तेरे साथ मेरा कोई संगति नहीं, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। संगति है ना, संगति है। हमारे हर एक अवयव का अलग अलग दर्जे का काम है और कोई भी अंग को हाथ बोलेगा मैं भाव के साथ कोई संगति नहीं है क्योंकि वो हमेशा नीचे रहता है और मिट्टी पे चलता है। मैं कभी मिट्टी पे नहीं चलता। ऐसे बोल करके प्राउड करेगा? नहीं 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 नहीं। इस विषय को मैं आपको बोलता हूँ, ज्यादा व्याख्या ना करते हुए बाइबल इतना सुंदर रीति में समझाता है। बोले का मतलब प्रभु में आने के बाद में कोई गर्विष्ठ ना बने, कोई मतलब स्वयं में आकर के मतलब प्रभु का जीवन से दूर ना जाए। उसके लिए एक मतलब भाग में आपको पढ़ाता हूँ, व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सुंदर रीति में आत्मा ने वहां पर व्याख्या किया है। वही 1 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 14 से आप पढ़िए। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? हाँ, देखा, एक ही अंग होता फिर देह कहाँ होता? उसको देह नहीं बोल सकता। मतलब आप लोग समझ में आ रहे ना? इसका अभी कोई यहाँ पर ध्यान से सुनेगा तो उसका 31 तक का वजन आप लोग होमवर्क में घर में जाके पढ़ लो। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मतलब जब उस एक एक अंग का अलग अलग काम प्रभु ने दिया, उड़ा करके खाने वाला 2 शब्द में उसमें से पढ़ाता हूँ। उसका 18 वजन और एक और पढ़िए। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। एक एक करके देह में रहेगा, उसको एक एक को अलग अलग काम है। अभी उसका 26 वजन पढ़ना। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हाँ, ये है मंडली जीवन का एक बड़ा है। देखा, मंडली जीवन में आने के बाद में एक व्यक्ति को अगर कुछ समस्या दुख संकट आएगा, मंडली को पूरा दुख देगा। ये बात को थोड़ा अच्छा तरह समझना। कितने लोग समझेगा? समझने का प्रयास करेगा। ओ प्रिय, वो है सच्चा ओरिजिनल प्रभु का मंडली, वो है प्रभु का आत्मा पाए हुआ प्रभु का जो मतलब लोगों का झुंड। एक को थोड़ा भी कुछ बात समस्या आ गया तो पहली बात सबको मालूम पड़ेगा ना।
अब ये शरीर में कहीं ना कहीं घुटने में भी इतना दर्द आएगा तो छोटा कॉर्नर में थोड़ा दर्द आया तो पूरे शरीर को मालूम पड़ेगा, पूरे शरीर को मालूम पड़ेगा। और सिर की आज्ञा के अनुसार उसको कई प्रकार का मदद भी मिलेगा, है मालिश चाहिए तो मालिश। तो बोले का अर्थ क्या है प्रियो, ये मंडली जीवन में एक खास बात है, खास बात है। एक व्यक्ति मंडली में अगर नहीं आया तो तुरंत दूसरे को दुख रहेगा। अरे वो हमेशा पड़ोस में बढ़ता तो वो कहा गया, पड़ोस में बैठने वालों को भी बात नहीं। क्या जीवन का संबंध है, सच में समझना चाहिए कि नहीं? समझो, ये थोड़ा ठीक से प्रकाश पाने वाला बात है। अभी मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहूंगा, आज मैं इस विषय को आपको इतना क्लियर समझाना चाहता हूं। अगर हमारे जीवन में हमारा भाई बहनों के बारे में इस प्रकार अगर हम ख्याल नहीं करता, उनका दुख हमारा दुख अगर नहीं बनता, एक संगति में आया बोल करके वो मंडली या प्रभु का देह का अंग होना जरूरी नहीं। उदार पाए हुए की जन है तो उनका दुख, उनका वेदना हमारा दुख और वेदना बनेगी। और अगर जो सही लोग नहीं है तो उन लोगों का कोई भी बात हमें एफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर के साथ अभी तक जोड़ा नहीं। प्रभु ने जोड़ा हुआ लोगों का एक भी व्यक्ति का दुख निश्चय बात है दूसरे को वेदना अनुभव दिलाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह और मंडली वो सिर और शरीर है। यीशु मसीह जो सिर है और मंडली जीवन का एक और खूबी मैं आपको बताता हूं, मंडली जीवन में है तो वो प्रभु का हर एक बात मानेगा, क्योंकि सिर की बात ना मानने वाला शरीर में कोई अवयव रहेगा क्या? एक भी अवयव नहीं रहेगा प्रियो। हर एक अवयव सिर का आज्ञा मानेगा। इसका मतलब हमारी बात, ये जो मंडली जीवन का दर्शन नहीं पाएगा तो वो एक विजयी जीवन ही नहीं बिता सकता। आज बहुत लोग शरीर से दूर रहने के कारण उनका आत्मीय जीवन टूटते जा रहा है, कमजोर पड़ते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, उनको कोई वेदना नहीं। ये नहीं हो सकता प्रिय। ये एक बात हमें मतलब गहराई में परखना। मैं विश्वास करता हूं निश्चय जो सिर की अधीन रहता, मतलब मंडली जीवन में शरीर प्रभु का, मतलब मंडली प्रभु का शरीर है और वो शरीर का एकमात्र सिर है, तो वो सिर का अधीन में ही रहेगा। शरीर पूर्ण रूप में सिर का अधीन रहेगा, अपना मनमानी में कुछ भी नहीं करेगा। मनमानी में चलने वाला, कार्य करने वाला बात है ही नहीं। और तो बहुत लोग वो अपना मनमानी करता, इसका मतलब क्या है, वो वास्तव में उधार नहीं पाया, वो शरीर के साथ प्रभु ने नहीं जोड़ा, वो धोखा में। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। पूर्ण रूप में नहीं समझ आया और भी एक क्लास लेना पड़ेगा, अगला विषय में जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूछता हूँ, परंतु ये बात आप लोग जानना है ना। पहली बात, जो मंडली में जोड़ा हुआ एक भी व्यक्ति का दुख वेदना पूरा मंडली का वेदना देगा, ये पक्की बात। और दूसरा, अगर एक व्यक्ति उधार पाया है, मंडली जीवन में है, वो मंडली से दूर नहीं रह सकता, वो मंडली में मिला रहेगा, क्योंकि सिर की आज्ञाकारिता में रहेगा। और तुम संगति में नहीं जाना, सिर्फ बोलेगा ऐसा, मेरे को नहीं लगता, सिर्फ बोलेगा आज तुम संगति में नहीं जाना, बाकी लोग जा रहे हैं, तुम नहीं जाना। आपको स्पेशल बोनस दिया क्या? नहीं जाने के लिए? प्रियो, प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा। इसका मतलब फिर क्यों नहीं आया? मैं नहीं गया, मेरे को कई काम है। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति को परखना चाहिए, मैं सिर का अधीन में गया, हफ्ता में एक बार सिर का अधीन रहूंगा, बाकी दिन मेरा अपना मनमानी में जीऊंगा। प्रियो, वो एक प्रभु का मंडली का या प्रभु का शरीर बना हुआ एक व्यक्ति का जीवन की बात है ही नहीं। ऐसा रह सकता है क्या? ये हाथ बोलता है, मैं थोड़ा घूम करके आता हूँ एक हफ्ता और संडे को आकर ज्वाइन होता हूँ। ऐसे चलेगा? नहीं चलता प्रियो।
मेरे को समझ में नहीं आता कैसा लोग चलता है ऐसा, फिर भी बोलता है मैं मसीह में हूं। ये सब उनका सोच है। अभी वचन के अनुसार इस विषय का गहराई आपको मतलब 100% नहीं समझा तो भी मुझे कुछ लोग जरूर 80% तक समझा होगा, कोई 60, 40, 30 ऐसा होगा, लेकिन इतना तो समझ गया ना। मंडली जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है और यीशु मसीह उस मंडली का सिर है और उस शरीर का एक एक अवयव है। कोई भी व्यक्ति प्रभु का शरीर नहीं, वो शरीर का सिर्फ एक अवयव है। ऐसे है तो हम शरीर में है तो वो अवयव अकेले नहीं होता, वो शरीर के साथ मिला रहता। हमें मिला रहना चाहिए और सिर का आगे का में रहना चाहिए, तभी वो बराबर बढ़ोतरी होगा। और भी आपको हमारा समझने के लिए फैसले अपन टाइम मिलता है समझाऊंगा। प्रभु के वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। थोड़ा